बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, निमरा हबीब इज़ हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर्स बाय निमरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आज जो हम करेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था प्लांटे और एनिमलिया। ठीक है, जितने भी प्लांट्स थे, सेल वॉल रखने वाले थे और अपनी खुराक खुद तैयार करने वाले ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनको हमने किंगडम प्लांटे के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद किंगडम एनिमलिया था, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे हेटरोट्रॉफ थे, उनको हमने किंगडम एनिमलिया के अंदर रख दिया। तो फिर इसका मसला जो आया कि दूसरे आने वाले टेक्सोनोमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हेटरोट्रॉफ हैं और ऑटोट्रॉफ हैं, उनको हम एक अलग किंगडम के अंदर रखें। फिर अर्नस्ट हैकल जो था वो 1866 के अंदर एक टेक्सोनोमिस्ट था, जिसने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि प्रोटिस्टा डिस्कवर किया। और उसने कहा कि जितने भी हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दोनों खसूसियत के हामिल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दें। यूग्लेना और बैक्टीरिया वगैरह जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, इनको उसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड किंगडम आ गया हम बाकियों को भूल जाएं, नहीं। उसके अंदर किंगडम एनिमेलिया जिसके अंदर हेटरोट्रॉफ और जबकि प्लांटे के अंदर ऑटोट्रॉफ थे ना, वो उसके इन्हीं किंगडम्स के अंदर रहेंगे। जबकि प्रोटिस्टा था, उसके अंदर अलग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा। लेकिन अब आने वाला मसला जो था वो अभी भी है, जो उसने पहले को तो सॉल्व कर दिया, जो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ वाला है, लेकिन फंजाई अभी भी किंगडम प्लांटे के अंदर मौजूद है। बिकॉज इसके अंदर भी कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो कि प्लांट से मिलती हैं और कुछ एनिमल से मिलती हैं। अब पहले हम ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ का मसला देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, लाइक प्लांट्स, एल्जी और बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन वगैरह जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जो हैं अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो किंगडम जो हेटरोट्रॉफ्स हैं वो एनिमल्स जो कि दूसरों के ऊपर, अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लाइक एनिमल्स ले लें, इंसान ले लें, हम अपनी खुराक पौधों से और जानवरों से हासिल करते हैं। इसी तरह कुछ फंजाई जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं जो कि दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं और कुछ प्रोटोजोआस भी ऐसे हैं जो कि अपनी खुराक का इन्हिसार दूसरों पर करते हैं। तो इस मसले को तो अर्नस्ट हैकल ने 1866 के अंदर सॉल्व कर दिया, जो कि एक जैसी खसूसियात जिनके अंदर हेटरोट्रॉफिक खसूसियात भी हैं और ऑटोट्रॉफिक प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको उसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन इसने इसका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के दो ड्रॉबैक्स थे ना, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ वाला और दूसरा यूक्रियोट्स और प्रोकैरियोट्स वाला। यूक्रियोट्स और प्रोकैरियोट्स वाला जो ड्रॉबैक्स है वो अभी भी वैसे का वैसा ही है, क्योंकि उसने हमें यूक्रियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्लांट्स के बारे में नहीं बताया, ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं बताया। क्योंकि और अभी मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जबकि यूक्रियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इसके अंदर इंसान, इसकी एग्जांपल्स के अंदर इंसान आ जाता है। और जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया और सेलुलोज, ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ एल्जी फंजाई वगैरह भी आ जाते हैं इसके अंदर। अब हम इधर देख लें, प्लांट्स की सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल्स जो हैं अपनी खुराक दूसरों पर इन्हिसार रखते हैं। फिर इसी तरह फंजाई जो है उसके अंदर भी इसको भी प्लांटे के अंदर रखा गया, लेकिन इसके अंदर भी कुछ खामियां, कुछ लिमिटेशंस ऐसी हैं जिनको हम उसके अंदर प्लांटे के अंदर नहीं रख सकते। तो इसको हम देखते हैं कि इसका मसला क्या था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, तीन किंगडम्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और इसके अब ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो था डिफरेंस, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हमें क्लियर नहीं बताया गया। फिर उसके बाद जो पोजीशन ऑफ फंजाई है किंगडम प्लांटे के अंदर है, वो भी अभी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इसने किंगडम फंजाई को क्यों नहीं निकाला। क्योंकि कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और खुद तैयार, बल्कि ये ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं।
फिर जो और इसको किंगडम प्लांटे के अंदर इसीलिए रखा गया था क्योंकि इसकी भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स की भी सेल वॉल होती है और इसकी, लेकिन ये हेटरोट्रॉफ्स भी हैं क्योंकि ये अपनी खुराक जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। लेकिन इसको हम किंगडम एनिमलिया के अंदर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि एनिमल्स हैं, हम है अपनी खुराक इनगल्फ करते हैं, ठीक है, अपनी खुराक मुंह के जरिए लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी खुराक को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल, जो इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, इसीलिए इसको हम किंगडम प्लांटे के अंदर भी नहीं रख सकते। तो इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए, इन ड्रॉबैक्स को क्लियर करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रखा गया, उसको क्लियर किया गया, उसके अंदर इन प्रॉब्लम्स को, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।